उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में क्या अगली प्राथमिक शिक्षक भर्ती मेरिट के आधार पर होने जा रही है। सोशल मीडिया साइट्स पर इसको लेकर के खबरें वायरल हैं। इसके बारे में डिटेल में बात होगी। यूपी टेट 2021 के संशोधित शासनादेश के अनुसार दिनांक 12 जनवरी 2022 को यूपी टेट 2021 का एडमिट कार्ड जारी होने वाला प्रस्तावित था, लेकिन आज ये एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। यूपी टेट की परीक्षा सेंटर पर पहुंचने के लिए फ्री बस सेवा का आदेश प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। इसको लेकर के कुछ नए प्रावधान किए जा रहे हैं। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती जांच के घेरे में आ सकती है। साथ ही बात करेंगे, लाखों नौकरियों का वादा फिर से एक बार किया जा रहा है। अंत तक बने रहिएगा इन सभी खबरों को डिटेल में समझने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मेरिट के आधार पर होगी। सोशल मीडिया साइट्स पर इसको लेकर के खबरें वायरल हो रही हैं, जिसका आधार 18 जुलाई 2020 को सपा के श्री राम गोपाल यादव जी के एक ट्वीट को बनाया जा रहा है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 लाख अध्यापकों की नियुक्ति तत्काल होनी चाहिए, इसलिए बिना मुकदमेबाजी के नियुक्तियां हो सकती हैं, बशर्ते यूपी सरकार समस्त टीईटी पास कैंडिडेट और समस्त शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइन करा दे। आगे से टीईटी को समाप्त करके हाई स्कूल से लेकर के बीटीसी तक के मार्क्स के आधार पर मेरिट का मानक बनाकर पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जाए, ताकि न्यायालय कोई बाधा ना बन सके। यहाँ पर उनके द्वारा जो टीईटी को समाप्त करने की बात की गई है, एक्चुअली वह सुपर टेट की बात कर रहे थे। तो इन्हीं को आधार बना करके ये माना जा रहा है कि अगर सपा की सरकार आती है तो मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती हो सकती है। देखिए, इसके लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करना होगा, क्योंकि उसमें अहम संशोधन करते हुए लिखित परीक्षा, जो कि सुपर टेट के नाम से जाना जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर प्रदेश सरकार चाहती है तो उसको संशोधन करके सुपर टेट परीक्षा को खत्म कर सकती है, अगर इनकी सरकार बनती है सपा की, और सीधे जिस प्रकार से पहले भर्तियां होती थी टीईटी का 60% और 40% आपके एकेडमिक को जोड़ करके, उस प्रकार से मेरिट बनाई जा सकती है। क्योंकि सपा के मंत्रियों के द्वारा लगातार सुपर टेट और जो यूपी SSSC आयोग के द्वारा पेट परीक्षा इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका लगातार विरोध किया जाता रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उनकी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट मीटिंग में वो पेट को समाप्त कर देंगे, और सुपर टेट का भी वो लगातार विरोध करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उम्मीदें हैं कि अगर सरकार बदलती है तो मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा सकता है। आप लोग का क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करेंगे यूपी टेट 2021 के एडमिट कार्ड को लेकर के, तो जैसा कि पहले प्रस्तावित था कि 12 जनवरी 2022 को यूपी टेट 2021 का एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन आज ये एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा है। आप इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। टीटी का प्रवेश पत्र आज नहीं होगा जारी। अब जारी ना होने का प्रमुख कारण ये है कि जो यूपी टेट की परीक्षा में फ्री बस सेवा की घोषणा प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी, उसको एडमिट कार्ड पर मेंशन किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार अभ्यर्थियों को निःशुल्क परिवहन की सुविधा दिए जाने संबंधी शासनादेश मिलने के बाद प्रवेश पत्र जारी होंगे। इसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। कार्यालय ने जिलेवार केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 28 नवंबर 2021 को जब पेपर निरस्त किया गया, उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि सभी अभ्यर्थी फ्री बस सेवा का उपयोग करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन बसों में उनसे फीस लिया गया, जिसके बाद से ये मामला मीडिया में भी उठा था। उसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस बार एडमिट कार्ड पर ये मेंशन कराने की जिम्मेदारी पीएनपी को दी है कि आप एडमिट कार्ड पर ही ये मेंशन कर दें कि अभ्यर्थी फ्री बस सेवा का उपयोग कर सकता है। आप स्क्रीन पर इसको लेकर के आर्टिकल देख पा रहे होंगे। यूपी टीईटी के प्रवेश पत्र पर अंकित होगा फ्री यात्रा का विवरण। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले को लेकर के पूरे प्रदेश भर में ये मामला हाईलाइट है, और प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है। और ये भी बात कही जा रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ये पूरे भर्ती की जांच प्रक्रिया कराएंगे, और जितने भी पदों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है सब पर नए सिरों से नियुक्तियां करेंगे, और जो भी गलत तरीके से अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर सरकार बदलती है तो ये पूरा भर्ती प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में रहेगा, और जो अभ्यर्थी अनारक्षित होते हुए गलत तरीके से चयनित हुए हैं, जो कि सरकार की गलती थी, उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में। कहते हैं कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती 68,500 में बड़ी पारदर्शिता दिखाए, और फिर अपनी आईडी से आपने ट्वीट करके कहा कि आरक्षित वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है हम उस कोटा को पूरा करेंगे। मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि हमने हिस्सा लूटा है, तो हिस्सा लूटा है तो 23,000 हिस्सा लूटा, और 6,000 दिखा करके आप सोच रहे हो कि हम भरमा देंगे। आप यहाँ जितना पुलिस से पिटवाए हो यहाँ छात्रों को, नौजवानों को, अपने हक के लिए लोग आए थे, तो वो भी लाठी में तेल लगा करके गौवा में बैठे हैं कि आओ हम चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करेंगे। अच्छा, आपकी सरकार आती है तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लोग परेशान थे उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, हम उसमें तत्काल
आयोग बना करके जो अन्याय हुआ है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, हम बैकलॉग भर्ती करके उनको हिस्सा दे देंगे। तो कहने मतलब कि जो भी उनकी समस्या है उसकी समस्या का समाधान आप करने वाले हैं। 100% करेंगे। उत्तर प्रदेश में काफी लंबे वक्त से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा सभी पार्टियों से ये मांग की जा रही है कि अपने घोषणा पत्र में वो मेंशन करें कि उनकी सरकार बनते ही 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसी के क्रम में मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि उनकी सरकार बनते ही सभी विभागों में सरकारी नौकरियों को भरने का काम वो सबसे पहले करेंगे। आप उनका इंटरव्यू देखिए कि जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जो रिक्त पद हैं, उनको सबसे पहले भरा जाएगा। और चाहे हमें एमएस उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा निष्पक्ष करने का दावा प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। उनके इस दावे की पोल खोल रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है ये आर्टिकल। हर परीक्षा में सेंधमारी, नकल माफिया पड़े भारी। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विभिन्न पदों के लिए यद्यपि अनेक भर्तियां निकाली गईं, लेकिन कई परीक्षाएं सवालों के घेरे में रही हैं, चाहे वह टीटी रही हो या फिर लोक सेवा आयोग की परीक्षा। सभी में सुचितापूर्ण परीक्षा के लिए किए गए इंतजामों पर नकल माफिया भारी पड़े। किसी में सॉल्वर गिरोह पकड़ा गया तो किसी के प्रश्न पत्र लीक हो गए, जिसके चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी। परीक्षाओं में सेंधमारी ने सरकार की साख को भी नुकसान पहुंचाया है। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया मौजूदा सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी, लेकिन इस परीक्षा में नकल माफिया गिरोह के भंडाफोड़ लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फेर दिया। गिरोह के सामने केवल पटेल ने अनेक गुर्गों के साथ मिलकर इस परीक्षा में जो खेल किया, उसे लेकर के पूरे प्रदेश में हल्ला हुआ। हाल यह रहा कि सरगना केएल पटेल व उसके गुर्गों के पास से जो डायरी बरामद की गई, उसमें लिखे नामों में से कुछ नाम परीक्षा के टॉपर्स के थे। सूची में एक ही परिवार के कई लोगों के नाम थे, जिनमें सगे भाई भी शामिल थे और उन्होंने उच्च प्राप्तांक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मामले की गंभीरता इससे समझी जा सकती है कि सरकार ने इस केस की विवेचना एसटीएफ को सौंप दी थी, जिसके बाद एसटीएफ ने लगभग 2 दर्जन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तो प्रदेश सरकार के द्वारा चाहे कुछ भी दावे किए जाते रहे हों सुचितापूर्ण परीक्षा को लेकर के, लेकिन सच्चाई उससे कोसों दूर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।